हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू अकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। जो भी मेरे भाई लोग हैं जो भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक। तो हम लोग कवर अप कर रहे हैं BHIC जो है 131 यूनिट 9, उसका हिंदी शॉर्ट समरी है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने आपके लिए PPT तैयार की है। तो उसमें क्या होता है कि आपको सारे चीज़ यहाँ पे इकट्ठा मिल जाएंगे, पर ये नहीं कि आप लोग है ना, जैसे आप लोग करते क्या है कि स्क्रीनशॉट ले लेते हैं फिर ये करते, वैसा मत कीजिएगा। उसमें आपको स्क्रीनशॉट भले ही बिल्कुल ले लीजिए आप, पर सबसे पहले ज़रूरी है आप चीज़ों को समझें। ठीक है, दिमाग में आप आपको डालें, तभी चीज़ें है ना आपके अच्छे से मेमोराइज हो जाएंगी। पहले पढ़ लें, पहले सुन लें। ठीक है, उसके बाद में आप PPT रख लीजिए। तो उसमें क्या होगा कि सुनने के बाद में जब PPT आप देखेंगे या फिर जब पढ़ेंगे PDFs को, तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो हम लोग कवर अप कर रहे हैं चेंजेस इन लेटर वैदिक फेज। तो उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। मेरे साथ बहुत सारे भाई हैं जो मुझे पूछे हैं कि उनके रिक्वायरमेंट जो भी है मैं धीरे धीरे पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आगे भी करता रहूँगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। देखिए, मेन चीज़ क्या है कि अभी जैसे फर्स्ट पार्ट जो है हम लोग कवर अप कर रहे हैं। देखिए क्या क्या है, सबसे पहले तो देखना जरूरी है कि यहाँ पे जो हम पहले पढ़ेंगे कि उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे लेतर वैदिक फेज का। देखिए, लेतर वैदिक जो पीरियड है ये 1000 से 600 BC से तक आता है। ये एक इंडिया की हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन था। कहा जाता है कि आर्यन सोसाइटी यहाँ पे एक्सपैंड हुई थी। कहाँ? ईस्टवर्ड में। ईस्ट वेस्ट तो आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। ये आपका हो गया ईस्टवर्ड फ्रॉम पंजाब इनटू गंगा यमुना प्लेन। तो ये आपका वेस्ट है, ये ईस्ट है। ठीक है, तो अब पंजाब रीजन का जो ईस्ट पार्ट है उस जगह से आपको मतलब गंगा यमुना प्लेन्स जो है उस समय उस जगह के में ये चीजें एक्सपैंड हुई थी। ये पीरियड कहा जाता है कि एसोसिएटेड विद द कंपोजिशन ऑफ, ये पीरियड के समय पे कौन कौन सी चीजें कंपोज हुई थी। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मणास, आरण्यकास एंड अर्ली उपनिषद्स। Texts that reflect not only religious ideas but also detailed accounts of rituals, सोशल ऑर्डर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस। तो ये चीजें जितनी भी थी उस समय पे मतलब एक फ्लोरिश हुई थी। ठीक है, ये चीजें आई थी। पता है आपको क्या क्या टेक्स्ट, मतलब आपको अगर पूछा जाता है कि इस टेक्स्ट के बारे में लिखिए तो आप लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, आर्कोलॉजिकली दिस फेस अलाइंस विद पेंटेड ग्रेवेयर। तो इस समय पे आर्कोलॉजी में पेंटेड ग्रेवेयर आया था। ठीक है, आयरन टूल्स। ठीक है, एक्सपैंडिंग सेटलमेंट्स भी हुई थी यहाँ पे, मतलब इन चीजों को लेके सेटलमेंट्स एक्सपैंड हुई थी। टुगेदर दीज सोर्सेज हेल्प रिकंस्ट्रक्ट ए सोसाइटी अंडरगोइंग ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम पैस्टोरलिज्म टू एग्रीकल्चर। अब पैस्टोरलिज्म क्या, यहाँ वहां भटकना, उस जगह से एग्रीकल्चर में लोग शिफ्ट हुए थे, मतलब एग्रीकल्चर करना शुरू किया था। फ्रॉम ट्राइबल चीफडम्स टू मोनार्चीज। ठीक है, ट्राइब्स के जो चीफ थे उससे उनमें से पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था, जो ट्राइब के चीफ्स थे पहले, जो यूनिट 8 में कि चीफ्स हुआ करते थे, ट्राइब्स के चीफ्स थे, वही मेंटेन करते थे। उसके बाद में मोनार्ची आई थी। फ्रॉम सिंपल रिचुअल टू कॉम्प्लेक्स प्रीस्ट डोमिनेटेड रीजन। पहले सिंपल रिचुअल्स प्रैक्टिस किया जाता है, उसके बाद में अभी जो ए पार्ट है वो इसमें कॉम्प्लेक्स प्रीस्ट डोमिनेटेड रिलीजन को माना जाता है। कॉम्प्लेक्स प्रीस्ट डोमिनेट, उस समय पे जो भी प्रीस्ट रिलेटेड जो भी मतलब प्रीस्ट लोग जो थे, पंडित जो लोग थे, उन्होंने अपना अपना नया नया रूल्स रेगुलेशंस चालू किया था। तो ये इंट्रोडक्शन है। ठीक है, अब करते हैं हम लोग क्या, देखिए सोर्सेस क्या है, मतलब ये इनके बारे में हम लोग जो जानेंगे, कहां से जानेंगे। द लिटरेरी सोर्सेस फ्रॉम दिस पीरियड आर रिच एंड डाइवर्स। बहुत मतलब बहुत कुछ जानने को मिला है यहाँ पे। द यजुर्वेद फोकसेस ऑन रिचुअल फॉर्मूला। यजुर्वेद में रिचुअल फॉर्मूला आपको मिलेगा। सामवेद में कंपाइल्स चैंट्स, मतलब चैंट्स मतलब हरे कृष्णा हरे रामा, तो ये जो मतलब चैंटिंग जो थी, ये सब चीजें देखने को मिलेगी। अथर्ववेद में चार्म्स एंड फोक ट्रेडिशंस। ठीक है, मतलब अथर्ववेद में चार्म्स हो गए, फोक ट्रेडिशंस हो गए, मतलब देसी जो भी पूजा पाठ के रिचुअल्स है वो आ जाते हैं। एंड द ब्राह्मणास एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रिचुअल्स। अब इसमें आ जाता है रोल सबसे पहला ब्राह्मण लोगों का। तो वो बताते हैं कि रिचुअल कैसा प्रैक्टिस करना है, क्या करना है, नहीं करना है। एंड द आरण्यक्स एंड Upanishads reflect deeper philosophical questioning about the nature of reality, paving the way for later Hindu thought। इसके बाद में जो आरण्य के उपनिषद है, इसमें फिलोसॉफिकल मतलब फिलोसॉफिकल थिंकिंग्स को बढ़ावा दिया गया था, क्वेश्चंस को बढ़ावा दिया गया था, और जो है ना नेचर की रियलिटी को बताया गया था। और बाद में हिंदू थॉट, मतलब हिंदुइज्म में क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में कहा गया था। आर्कियोलॉजिकल, ये आपका टेक्स्ट एविडेंसेस हो गए। बाद में आते हैं आर्कियोलॉजी, मतलब खोदम खादी में क्या निकला है। Archaeology evidence includes PGW pottery, painted graveware, iron plowshares, axes, sickles, and settlement remain from Ganga Valley, showing cleared forests, agricultural expansion, and growth of large communities. Together, these sources show how technological and social changes reshaped the region. अब कहा जाता है कि देखिए इस समय पे कि गंगा वैली में मतलब एक तो पेंटेड ग्रेवेयर आई, आयरन प्लॉशेयर्स आई है। ठीक है, एक्सेस हो गए, सिकल्स हो गए, जितने भी चीजें ये आपके उस समय पे मिलती थी। ठीक है,
अब क्या है कि सेटलमेंट्स रिमेन फ्रॉम गंगा वैली में जो सेटलमेंट्स है वो जरूर, देखिए कोई भी जगह पे सेटलमेंट होते तो पहले गंगा मतलब नदी के किनारे ही होते, क्योंकि एग्रीकल्चर अच्छे से होगी। और मैंने कहा है कि पहले एग्रीकल्चर में उस जगह के उस समय के लोग शिफ्ट हुए थे, तो एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। तो इसके लिए कि ये क्या है कि गंगा के पास में रहना जरूरी है, ठीक है। फॉरेस्ट को क्लियर किया गया था, इससे पता चलता है एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हुई थी, फॉरेस्ट हटा के एग्रीकल्चर किया गया था, और लार्ज कम्युनिटीज की ग्रोथ भी हुई थी, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर होगा तो ग्रोथ बढ़ेगा, ठीक है। तो इसमें बताया गया कि टेक्नोलॉजी भी अच्छे से रीशेप हुई थी, मतलब आई थी, सोशल चेंजेस भी हुआ था ठीक से, है ना। तो ये सब चीजें कहा जाता है, ठीक है। अब कहते हैं टेक आयरन एंड टेक्नोलॉजी एंड इट्स इम्पैक्ट। अब आयरन एंड टेक्नोलॉजी जो आई थी उसकी इम्पैक्ट क्या हुआ था, मतलब कैसे रोल प्ले किया था, इस जगह पे देखेंगे। आयरन टेक्नोलॉजी वाज अ गेम चेंजर। देखिए आयरन टेक्नोलॉजी जो आई थी वो गेम चेंजर थी। विथ आयरन access and plowshares, people cleared dense forests of the eastern Gangetic plains, opening vast tracts of cultivable land. This agricultural expansion supported larger population and surplus production, which in turn helped the rise of larger territorial states, craft specialization, and social hierarchies. Iron tools not only boosted farming but also enhanced warfare capacities and craft production, marking shifts towards a more complex, diversified economy. अब कहा जाता है कि आयरन देखो उस समय पे गेम चेंजर थी। आयरन के एक्स प्लाउशेयर से लोग फॉरेस्ट को अच्छे से क्लियर करते थे, ठीक है। उसके वजह से क्या हुआ कि अगर फॉरेस्ट क्लियर होता है तो कल्टीवेबल लैंड बढ़ेगी, कल्टीवेबल लैंड बढ़ेगी तो एग्रीकल्चर बढ़ेगा, एग्रीकल्चर बढ़ेगी तो आदमी वहां पे ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा, ठीक है, प्रोडक्शन अच्छे से होगा, ठीक है। जिसके कारण क्या कि स्टेट्स बसना शुरू हो जाएंगे, गांव घर बैठने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन होता है, ठीक है, सोशल हायरार्कीज होता है, ठीक है। आयरन टूल जो है फार्मिंग को नहीं सिर्फ बूस्ट नहीं करता था, बल्कि वॉरफेयर के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए भी मतलब आयरन टूल्स की मदद से जो भी है आपके मतलब मान के चलिए कि क्या मतलब लड़ाई झगड़े के लिए भाला वाला वगैरह तैयार करना, तलवारें वगैरह, ठीक है। उसके साथ में क्या छोटे छोटे छेनी वगैरह से क्या है कि क्राफ्ट प्रोडक्शन भी अच्छे से होती थी। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा से कम्प्लेक्स और डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी, मतलब बहुत अच्छा इकोनॉमी डेवलप हुआ था। अब देखेंगे इकोनॉमी क्या है, मतलब उनके जो खान पान, रहन सहन, उसके बाद में जो भी उनका जो इकोनॉमी में जो भी आपका मान के चलिए कि क्या है कि मतलब पैसे कहाँ से आएंगे, इनकम सोर्स क्या है, इकोनॉमी बेसिकली यही कहती है। अब देखेंगे, देखिए मेन चीज क्या है यहाँ पे, द इकोनॉमी ऑफ द लेटर वैदिक फेज शिफ्टेड डिसिसिवली टुवर्ड्स एग्रीकल्चर। बताया मैंने एग्रीकल्चर सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमी थी, वाइल कैटल रिमेन इंपॉर्टेंट, कैटल इंपॉर्टेंट था। अर्लियर पेस्टोरलिस्ट इकोनॉमी डिक्लाइंड इन फेवर ऑफ सेटल फार्मिंग। जैसे फार्मिंग बढ़ी तो पेस्टोरलिज्म हट गया। क्रॉप्स क्या क्या थे, राइस, बर्ली, व्हीट, ठीक है, important बन गए। विथ एग्रीकल्चरल राइज लार्ज लैंड इमर्ज्ड एज की इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिसोर्स, रिप्लेसिंग कैटल एज द मेन सिंबल ऑफ वेल्थ एंड पावर। अब क्या कि पहले तो इससे पहले हम लोगों ने यूनिट में पढ़ा था कि कैटल, गाय वगैरह सबसे पहले जिसके पास में जितना ज्यादा होता था वो इंपॉर्टेंट था। अभी क्या हो गया कि जब लैंड जिसके पास में हो गया वही सबसे इंपॉर्टेंट है। लैंड ओनरशिप जब से ज्यादा इंक्रीज किया गया था, ठीक है, जिसमें कहा जाता है कि जिसके पास लैंड ज्यादा उसकी पॉलिटिकल ऑथोरिटी ज्यादा है। लैंड ग्रांट यूज्ड एज रॉयल रिवार्ड्स। अब रॉयल रिवार्ड्स किसको देना है, कोई लड़ाई झगड़ा जीत के आया तो उसको रिवार्ड क्या देंगे। अब हमारे जैसे अभी तो मेडल वेडल नहीं, कप उप नहीं मिलता था, उस समय में मिलने का क्या कारण था, वहां पे मिलता था क्या है, लैंड। अगर आप जीत के लाए हो तो लैंड ले जाओ भाई, तुम्हारा ये, ठीक। रिचुअल प्रैक्टिसेस ऑल्सो इवॉल्व। रिचुअल भी बहुत सारे प्रैक्टिस इवॉल्व हुए थे, जैसे कि कॉम्युनल सैक्रिफाइसेस ट्रांसफॉर्म इनटू लार्ज एलाबोरेट सेरेमनीज दैट रीइंफोर्स द ऑथोरिटी ऑफ किंग्स एंड प्रीस्ट। पहले तो क्या कॉम्युनल सैक्रिफाइस होती थी, पर अभी है ना बड़े बड़े सेरेमनीज किया जाता था, किंग्स और प्रीस्ट करते थे। ग्रैंड रिचुअल जैसे राजसूय, जैसे रॉयल कंसिक्रेशन कहते हैं, राजसूय मतलब राजशाही के हिसाब से, मतलब बहुत बड़े यज्ञ वगैरह वगैरह। अश्वमेध जैसे हॉर्स सैक्रिफाइस हो गया। इसमें क्या मतलब ये जो करते थे उसमें क्या कहता था कि जितना बड़ा जो यज्ञ करेगा, राजसूय करेगा, तो उसमें क्या होता था कि माना जाता है कि किंग ही सबसे जो ज्यादा बड़ा करेगा, अश्वमेध यज्ञ करे, जैसे राम भगवान ने भी किया था, राम जी ने हमारे। तो उसमें भी कहते थे कि यज्ञ किया, जिसको घोड़ा छोड़ देते थे, जैसे घोड़ा पकड़ लेगा जिसको ना, जो भी राजा पकड़ लेगा तो उसे युद्ध करना पड़ेगा। अब युद्ध नहीं कर पाते तो छोड़ दो भाई, अब सैक्रिफ मतलब अब मतलब ये कर दो क्या कि क्विट कर दो, तो वही किंगडम उनका हो जाता था। तो जो ज्यादा करता था शोकेस, मतलब राजा अपना वेल्थ शोकेस करने के लिए अश्वमेध यज्ञ प्रैक्टिस किया करते थे, ठीक है। फर्दर ट्राइंग इकोनॉमिक सरप्लस टू पॉलिटिकल रिलीजियस लेजिटिमेसी। तो इसको धीरे धीरे क्या इकोनॉमिक सरप्लस भी बढ़ाता था इसके कारण, ठीक है। पॉलिटिकल रिलीजियस लेजिटिमेसी भी बढ़ाता था। जैसे मैंने कहा कि अगर आप मतलब राजा बहुत बड़ा है, अगर उसका यश मतलब यज्ञ बड़ा हो गया, जब कोई पकड़ लेगा मतलब तो नहीं लड़ाई कर पाएगा तो वो अपना वेल्थ दे देगा, तो ये सरप्लस है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे भी कही गई है, ठीक है। होप है कि समझ में आ गया होगा आपको इकोनॉमी तक, ठीक है।
अब हमारा क्या है, आज के लिए हम पार्ट 1 यहीं पे समाप्त कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, और पार्ट 2 अभी आने वाला है, डोंट वरी। पार्ट 2 हम लोग लाने वाले हैं। तो जो भी अगर आप वीडियो को पसंद आए, वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेरे नए दोस्त, मेरे नए भाई जो भी हैं, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करना है और छोड़ना नहीं है, नोटिफिकेशन दबा के रखिए, और बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। थैंक यू, मिलते हैं अगले पार्ट में, जाइएगा मत। धन्यवाद।